अष्टवक्र गीता चैप्टर 1 वर्स 11। यदि आत्मा है तो वही सच्चा सुख है, बाकी सब माया का खेल है। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। मानसिक सब माया, बार बार सेम चीज। आत्मा माने सत्य, शरीर से निकलने वाली नहीं, बॉलीवुड मूवी वाली नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वाली नहीं, तेल चढ़ाने वाली नहीं, चड़ेल पकड़ने वाली नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, सत्य। वो सेम चीज को आत्मा बोला गया। ये कृष्ण बार बार बोलते हैं, अष्टवक्र बार बार बोलते हैं, ये बार बार एक्सप्लेन किया गया है। पर हमने आत्मा को क्या बना दिया? हमने आत्मा को पदार्थ बना दिया, शरीर में से निकल रहा है। आत्मा को सॉलिड लिक्विड गैस बना दिया जो निराकार है उसको। यदि आत्मा है ही नहीं तो फिर इस संसार की दौड़, चिंता, मोह सब निरर्थक है। यदि आत्मा है ही नहीं तो इस संसार की सब दौड़, चिंता, मोह निरर्थक है। लेकिन आश्चर्य है कि कुछ लोग इतने शांत, निश्चल और सजग हो जाते हैं कि वो इस रहस्य को सीधा अनुभव करते हैं। अनुभव करने के टाइम अनुभव करने वाला मिट जाता है, किसी विश्वास या ग्रंथ की मदद के बिना। जैसे लाओजू थे, लाओजू नहीं थे, आई डोंट रिमेंबर, कोई तिब्बत का बंदा था, उसने दरख्त से पत्ता पीला होके गिरता देखा, वो जाग गया उसी से। बुद्ध ने आदमी को बीमार देखा, मरते देखा, बुद्ध जग गए। लेकिन आश्चर्य है कि कुछ लोग इतने शांत, निश्चल और सजग हो जाते हैं कि वो इस रहस्य को सीधा अनुभव करते हैं, किसी विश्वास या ग्रंथ की मदद के बिना। जिड्डू का एक कोट, आई थिंक याद नहीं आ रहा अभी। व्हेन यू लूज डीप रिलेशनशिप विद नेचर, देन चर्चेस, मॉस्क्स बिकम इंपॉर्टेंट। जब हम अपनी कुदरत के साथ अपना संबंध तोड़ लेते हैं, तब पत्थर की दीवारें जरूरी हो जाती हैं जीवन में। चलो कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक टिंकू नाम का लड़का रहता था और वो खेलता, हंसता, पर कभी कभी चुप हो जाता और आसमान को देखता। एक दिन उसने एक बुढ़ी औरत से पूछा, आत्मा सच में होती है या बस कहानी है? वो बुढ़ी मुस्कुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर वो एक बुढ़े आदमी के पास गया जो पेड़ के नीचे शांत बैठे रहते थे। आर्यन बोला, बाबा, अगर आत्मा है तो मैं उसे नहीं देख पाता, और अगर नहीं है तो हम सब उसको इतना सोचते क्यों हैं उसके बारे में? बाबा हंसे। बिल्कुल यही प्रश्न किसी ऋषि ने किया था। बुढ़ा बोलता है, ऋषि ने क्या प्रश्न किया था? अगर आत्मा है तो वही सुख है, वही शांति, अगर नहीं है तो बाकी सब दुख का खेल है। लेकिन कुछ लोग इतने शांत होते हैं कि उसे अनुभव कर लेते हैं। टिंकू ने पूछा, बाबा मैं कैसे जानूं कि आत्मा है? बाबा बोले, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम होते हो या नहीं? गहरी नींद में ना शरीर चलता है, ना मन बोलता है, फिर भी तुम हो, वही तुम आत्मा है। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तुझ जाग। ना दिखाई देती है ना छिपती है, वह तो हमेशा है, वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। एक मूर्त ने, एक दर्शन की निरूपण, एक खेल 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 अनंत को फिर एक। माटी को भ्रम हो गया कि वो मिट्टी से अलग है। नहीं, माटी को, कुमार को भ्रम हो गया कि वो मिट्टी से अलग है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रंदूंगी तो है कबीरा। वही तुम आत्मा है, वह ना दिखाई देती ना छिपती है, वह हमेशा है। तो आत्मा मैं ही हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू ना शरीर है ना मन, तू ही वही शुद्ध चेतना है जो सब में समान है। नई बात नहीं, बस भूल गई हुई बात है। बच्चा चुप हो गया। अब उसे कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। उसने आंखें बंद कर ली और बैठ गया, पर कोई जवाब नहीं आया। बस एक शांति आई, गहरी शांति, मौन, शून्यता। तो क्या बोला गया है? मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, निराकार हूं, जन्मा हूं, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं वही हूं जो सब कुछ में एक है।